इंस्टॉलेशन के लिए है। तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी है साइट इंस्पेक्शन, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी हम रिकवर करने वाले हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर लगेगा, जिसमें कस्टमर के यहाँ पे जो कनेक्शन होगा उसमें कितना वोल्टेज है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेके सबसे पहले कस्टमर के यहाँ पे कितना फेज और न्यूट्रल है वो चेक करेंगे। तो वोल्टेज रहना चाहिए कस्टमर के यहाँ पे जनरली 230 वोल्ट। जैसे कि हमने अभी फेज और न्यूट्रल वोल्टेज देखा तो वो 230 वोल्ट चाहिए था। वैसे कि आपको अर्थिंग का भी वोल्टेज चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो करंट या फिर जो शॉक लगने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके लिए हमें अर्थिंग टू न्यूट्रल का भी वोल्टेज चेक करना पड़ता है, वो प्रॉपर अर्थिंग के लिए। तो जैसे कि हम कनेक्ट करेंगे तो फेज टू अर्थिंग हम चेक करेंगे तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी आपको 230 वोल्ट आना। जैसे कि फिर हमने अभी देखा अर्थिंग टू फेज का वोल्टेज था, अभी अर्थिंग टू न्यूट्रल का भी वोल्टेज हमें चेक करना है। तो उसमें एटलीस्ट 0.1 वोल्ट आना चाहिए। एसी विजिट करते हैं तो इंस्पेक्शन करने के लिए उसके डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मशीन है उसका डायमेंशन आपको मेजर करना है, हॉरिजॉन्टली सफिशिएंट स्पेस है या नहीं है। हॉरिजॉन्टली मतलब उसका विड्थ आप चेक करना है और उसका एक हाइट जो होगा वो प्रॉपर्ली चेक करना है। तो डायमेंशन जो होंगे आपको 598 रहेगा, देन 610 हॉरिजॉन्टली होगा, देन वर्टिकली आपको 845 हाइट होना ज़रूरी है। कस्टमर्स के घर में जो कुछ अलग अलग टाइप की फिटिंग्स होती है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक फिटिंग है जो इस टाइप की है, जिसमें हमको कुछ एडिशनल एक्सेसरीज रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि एक कपलर हो गया और एक अडाप्टर हो गया। तो ये फिटिंग लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको फिटिंग करना पड़ेगा। बट अगर कोई की जो डायरेक्ट अडाप्टर, अगर आपका जो ट्रेन इनलेट वाटर इनलेट का जो पाइप आता है वो डायरेक्टली फिक्स होने के लिए डायरेक्टली इंडियन फिटिंग्स में टैप आता है, जिसका 3/4 इंच का होता है, जिसका टैप डायरेक्टली आपका अडाप्टर विदाउट अडाप्टर आप उसको डायरेक्टली फिटिंग्स को लगा सकते हो। तो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप आपके प्लम्बर से बात करके या कम्युनिकेशन करके उनसे आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो और उसको फिटिंग करने से प्रॉपरली फिटिंग हो जाएगा तो वो रिकमेंडेड है। ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो भी हमने किया है। जैसे कि हम कोई भी वॉशिंग मशीन में या डिश वॉशर में वाटर प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि बॉयल वॉशिंग या इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उसका प्रॉपर होने के लिए प्रेशर जरूरी होता है। तो जैसे कि वाटर जब भी फ्लो होता है तो उसका प्रेशर सही से होना चाहिए, जिसका एग्जैक्ट रेटिंग होता है 10 बार पर। 10 बार मतलब ये होता है कि जब भी आप 1 मिनट में उसका जो वाटर लेवल होगा 10 लीटर्स वाटर आपका फ्लो होना चाहिए, तभी आपका मशीन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे कि हमने अभी और एक चीज़ देखी है, इसमें जो वाटर का हार्डनेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है आपके वॉशिंग की क्वालिटी और उसके आउटपुट के ऊपर। तो वाटर का हार्डनेस चेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर हार्डनेस का टेस्टिंग किट आता है, तो वाटर हार्डनेस से आपका वाटर डिलीवर्ड हो जाती है अमेजोन की तरफ से। तो सबसे पहले फिजिकल उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली चेक कर लीजिए मशीन के कहीं पर डैमेज या डेंट, या कहीं पर अगर आपको ऐसे साइंस दिखते हैं कि मशीन कहीं पर डैमेज है तो उसका एक फोटो कैप्चर कर लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंस्पेक्शन करने के लिए जस्ट चेक कर लीजिए सही तरीके से कहीं पर कुछ डैमेज है या नहीं, वो वेरिफिकेशन कर लीजिए एक्सटर्नल सोर्सेज से। कहीं पर भी डैमेज नहीं है। बॉक्स को जब भी आप निकालोगे तो उसको इंपॉर्टेंट है वर्टिकली अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करने से पहले ध्यान देना कहीं पर भी कुछ बॉक्स को जब अपलिफ्ट करोगे कम से कम ये 2 से 2.5 फीट का है तो ऊपर कुछ ना हो। तो अभी हम उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि अनबॉक्स करने के बाद ये स्ट्रिप्स आप पहले निकाल दीजिए उसको, देन टॉप लिफ्ट का जो फोम है उसको निकालिए। और जैसे ही आप इस कवर को निकालोगे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिकली इंस्पेक्ट कर दीजिए कहीं पर साइड कॉर्नर में स्क्रैचेस या डेंट या कहीं पर मैकेनिज्म में कहीं पर टूटा फूटा है। जस्ट मशीन को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर लीजिए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर डेंट है तो उसका प्लीज़ इमीडिएटली फोटो खींच लीजिए और सीरियल नंबर का भी फोटो खींच लीजिए, ताकि वो डैमेज का रिपोर्ट आपको अमेजोन को सबमिट करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी साइड से चेक कर लो कहीं पर कुछ डैमेज या डेंट है या नहीं है। जब भी हम मशीन ओपन करने के बाद सबसे पहले डोर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर एक्सेसरीज अवेलेबल होती है। तो इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यूजर मैनुअल जो कस्टमर के लिए रहता है, उसमें सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। देन ये पनल ट्रे फॉर सॉल्ट के लिए आएगा। जैसे ही ओपनिंग हो जाती है मशीन की, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोम्स आपको निकालने हैं फ्रंट वाले। सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्मोकॉल निकालना, ये मूवमेंट सेफ्टी के लिए थे, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर अंदर इनर डैमेज ना हो इसलिए। तो ये चारों साइड में होते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, वो निकालना है आपको। ये लोअर ट्रे है, इसमें ये कटलरी ट्रे आता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो कटलरी रखने के लिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी मशीन कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर जो अपर आर्म स्प्रे है उसको बांधा जाता है। तो उसको आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको रिलीज़ करें। वायर से ट्विस्ट रहता है, चेक कर ले ये अपर स्प्रे आर्म मूवमेंट्स प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी रिलीज़ कीजिए। जैसे कि ये लोअर ट्रे है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम प्लेट्स रखने के लिए स्लॉट्स दिए गए हैं। इसको आप अगर यूज़ करना है तो आप स्लाइड रख सकते हो या तो फ्लैट करके रख सकते हो, जैसे आपका लोड वहाँ पर पुट किया दिया है।
तो उसको आप ऐसे तरीके से ओपन कर सकते हो, यहाँ पर आपके प्लेट प्लेसेस कर सकते हो। जब आपका हाफ लोड होता है तो आप लोअर स्ट्रे में या अपर स्ट्रे में रख सकते हो। तो जब जब भी हाफ लोड रहेगा तो आपको आपके डिशेस या कप्स या आपकी कटलरीज इसको यहाँ पर सेट करना है, या तो फिर टॉप हाफ लोड है तो टॉप साइड में भी यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पर रोलर्स है इसके, तो इन एंड आउट होते हैं तो प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो, यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। अपर ट्रे में भी आप वैसे ही आपकी कढ़ाई या फिर आपके कप्स यहाँ पर रख सकते हो, ये फिक्स्ड रहता है, इसको मूवमेंट्स नहीं रहती है तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन यहाँ आपके कप्स या कोई अदर ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे आप मूवमेंट्स कर सकते हो, उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। और उसको इन एंड आउट करने के लिए ये 3 वे लोडिंग, अगर आपकी प्लेट्स की हाइट ज़्यादा है तो आप लोअर लेवल पे भी रख सकते हो, तो ये लोअर लेवल ऐसे सेट कर सकते हो जिसमें आपका ये लोअर लेवल में बैठ जाएगा आपका, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी यहाँ पर। जब भी प्लेसिंग करोगे तो ध्यान देना कोई कटलरी या फिर ये स्प्रे आर्म के बीच में ना आए, क्योंकि जब भी आप कनेक्शन करोगे तो ये मूवमेंट्स होता है, जब भी वाटर प्रेशर आएगा तो आपको ये मूव होता है, तो इसके बीच में आपके प्लेट्स कहीं पर टच नहीं होने चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट को डैमेज ना कर सके। यहाँ पर हम जो दो कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये आपके वॉशिंग के लिए है। वॉशिंग जो डिश वॉशर के लिए लगेगी वो पाउडर यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, या तो उसके टैबलेट्स आते हैं तो टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, आप डायरेक्टली उसको वॉशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर एक लॉक है और यहाँ पे एक लॉक सिंबल है, ये एड रिसेंट के लिए रहेगा, और यहाँ पर एड रिसेंट का इंडिकेटर है, जितना फील करोगे तो उसका इंडिकेशन लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको ओपन करने के लिए आपको इसको मूव करना है रिवर्स एक्शन में, तो ये आपका आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर एक रिंसेट का इंडिकेशन है, बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री मोड पे आपको 3 पे ही रहेगा। अगर आपका प्लेट्स या क्लीनिंग नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली या डर्टिंग आ रहा है तो उसका लेवल आप इस एरो को घुमाकर एक्सेस भी कर सकते हो, तो क्लीनिंग और अच्छे से बेहतर मिलने के लिए अगर किसी कस्टमर का कंप्लेंट आता है तो यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो 3 पर ही रहेगा, और आपका रिंसेट डायरेक्टली यहाँ पर ही पुट करना है, आपका लेवल यहाँ पर इंडिकेट कर लेगा रिंसेट का। और इसको क्लोज करने के लिए अगेन चेक दिस एरो मार्क, तो यहाँ पर था, देन मूव करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। फिर ये सॉल्ट चैम्बर है जहाँ पे आपको सॉल्ट पुट करना है, जो डिश वॉशर के लिए स्पेशली जो आता है डिश सॉल्ट वही आपको यहाँ पर पुट करना है। उसको पुट करने के लिए आप फनल दिया है तो इसको आप ऐसे रख के इसमें सॉल्ट आप पोर कर सकते हो। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये लोअर में एक फिल्टर लगाया गया है, इसको आपको ओपन करने के लिए इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है तो उसको अपलिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 चीज़ें, ये एक मेन फिल्टर इसको कहते हैं जो स्टील में है, जहाँ पे वाटर कुछ अगर कुछ पार्टिकल्स आते हैं तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो। उससे भी अगर कुछ फिल्टर होकर जाता है तो ये नीचे एक फाइन फिल्टर आता है जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको आप निकाल सकते हो। इसको क्लीनिंग करने के लिए इसको इस तरीके से निकाल सकते हो आप, जो ये अलग हो जाएगा। तो इसको अगेन आप प्रेस करके डायरेक्टली पुश कर दो, लॉक हो जाएगा। इसको फिटिंग के लिए सेम पोजिशन है, आप इसको इसी डायरेक्शन में पुट कर दो, जस्ट रोल कर दो एंड राइट साइड में वापस क्लॉकवाइज लॉक कर सकते हो। देन उसके बाद आता है लोअर आर्म स्प्रे, जिसको भी आप निकाल सकते हो, जिसको जो स्प्रेस फिट होता है इसको निकाल के आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ अगर साइंस है, यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकिंग है चोकिंग है तो उसको आप ब्रश से आप क्लीन अप कर सकते हो, यहाँ से प्रेशर देके भी आप यूज कर सकते हो। ये इनर पाइप है जहाँ से आपको ये लोअर के लिए फ्लो देता है वाटर का, और ये ऊपर के जो 2 होल्स हैं यहाँ पर भी स्प्रे आता है। अगर आपका रैक लेवल अपर साइड में तो ऊपर से फ्लो आएगा, या अगर नीचे के लेवल में तो नीचे के लेवल से आएगा। तो ये ऊपर के स्प्रे आर्म के लिए यहाँ पर इसका पोजिशन, ये अपर आर्म है। इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक लॉक है, इसको आप मूव कर दीजिए राइट डायरेक्शन में एंड देन ये रिमूव हो सकता है। ये क्लीनिंग पर्पज से आप क्लीन कर सकते हो। देन ये इनर फ्लो पाइप है जहाँ से आपको वाटर इन होता है, तो ये पोर्शन है। इसको लॉक करने के लिए फिर से इसको प्रेस कर दीजिए, देन इस लॉक को एंटी क्लॉक में लॉक कर सकते हो और एक बार चेक कर दीजिए। देन इस ट्रे को आप पोजीशन में रख सकते हो, ये हो गया आपका अपर पोजीशन। इस लेवल में आप इन एंड आउट कर सकते हो। देन सेकेंड, इसको आप टॉप पोजीशन में रखना है, ये पूरा ऐसे बाहर आएगा। देन अपर लेवल पे भी आप रख सकते हो 2 रोलर के बीच में, देन मूवमेंट्स कर दीजिए उसको, देन ये आपका अपर लेवल तक पहुंच जाएगा। जैसे कि हम बैक साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रे पाइप है ये वाटर ड्रेन आउट के लिए होता है, ये ब्लू जो कनेक्शन पाइप होता है ये वाटर इनलेट के होता है, यहाँ पर वो फिट होता है। देन ये मेन स्पॉट का कनेक्शन होता है जो इस साइड में होता है, जो कनेक्शन होता है 15 एम्पियर का, तो उसका प्लग बड़ा होता है। जब भी आप किसी कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हो तो ये ध्यान देना कि इसका जो मीटर्स होता है वो लिमिटेड होता है, तो वो उसके पावर पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। तो उसके हिसाब से इंस्पेक्शन में भी ये बात बहुत जरूरी है, उसके साथ जो मटेरियल आता है या पावर पॉइंट कनेक्शन होता है वो प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। वाटर इनलेट को निकालने के लिए इसको जस्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है आपको। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि वाटर इनलेट के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा फिल्टर होता है, इसको हम सेंटर में होल्ड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर कभी वाटर अगर हार्डनेस से या फिर पार्टिकल आने से ब्लॉकिंग होने के चांसेस है तो पानी
आपका इन नहीं होगा प्रॉपर्ली, या तो आपको एरर आ जाएगा E1 का। तो उससे बचने के लिए ये बात ध्यान रखना, इसका क्लीनिंग होना प्रॉपर्ली ज़रूरी है ऑन टाइम। देन उसको स्ट्रेट अवे फिट कर दीजिए। जो इनलेट होस्ट जो टैप के लिए जाता है उसके यहाँ पर भी एक फिल्टर आता है, तो इसको भी ध्यान में देखिए, यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए कोई पर ब्लॉकिंग है, तो इसको भी क्लीन कर सकते हो ब्रश से आप। जब भी मशीन आप इंस्टॉल करते हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी लेवल चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन राइट साइड में झुकी हुई है, जो स्पिरिट लेवल है उसका जो बबल है वो एक साइड में झुका हुआ है, तो उसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। नीचे फीट लेवलर एडजस्ट पर है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मशीन की लेवल एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पिरिट लेवल है ये अभी सेंटर में बबल आ चुका है प्रॉपर्ली, तो ये लेवल प्रॉपर्ली हो चुका है मशीन। इससे आप कंफर्म कर सकते हो ये मशीन लेवल में है। अभी हम मशीन को पावर ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन के ऊपर कुछ 6 कीज़ है, तो सबसे पहले जो की है ये पावर ऑन की है, तो इसको आप प्रेस करने के बाद मशीन आपकी ऑन हो जाएगी, सारी लाइट्स इंडिकेट हो जाएगी और एक बेसिक प्रोग्राम जो है उसके ऊपर आके मशीन स्टॉप हो जाएगी। जो सेकंड की है हाफ लोड की है। दूसरी की है ये आपका डिले टाइमर के लिए की है। यहाँ पर जो अगली की है ये P मतलब प्रोग्राम फंक्शंस के लिए आएगी। यहाँ पर आपका इंटेंसिव क्लीनिंग के लिए एक एडिशनल फंक्शन है जिससे आपका टाइम बढ़ेगा, और ये आपका स्टार्ट एंड पॉज का की है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस आपको दिखाते हैं मशीन में। ये जो पहला इंडिकेशन है ये आपका एड रिंसिंग आपके अगर मशीन में नहीं रहेगा तो वो यहाँ पर रेड इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है ये सॉल्ट अगर आपका नहीं रहेगा मशीन में तो ये रेड इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट जो सिंबल है यहाँ पर अगर रेड लाइट लगती है तो आपका वाटर फ्लो नहीं है, उसके लिए इंडिकेट करेगा। इंटेंसिव केयर का अगर आपने प्रोग्राम एडिशनल ऐड किया है तो यहाँ पर आप प्रेस करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये की ऑन हो गई है। नेक्स्ट ये चाइल्ड लॉक के लिए है, इसका इंडिकेशन करने के लिए यहाँ पर ये 2 कीज़ है, ये कॉमन जो की दिखा है इंडिकेशन, यहाँ पर दोनों कीज़ को अगर एक साथ आप होल्ड करके रखोगे तो उसके लिए ये इंडिकेट करेगा अभी ये चाइल्ड लॉक हो चुका है। सेम अगेन अगर रिमूव करना है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। चाइल्ड लॉक फीचर में बाकी के कोई भी कीज़ फंक्शन नहीं करेंगे, उसके लिए चाइल्ड लॉक फीचर है। देन नेक्स्ट जैसे आप कोई भी प्रोग्राम का फीचर प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है वो आप चेंज कर सकते हो, तो ये प्रोग्राम फंक्शन चेंज करने के लिए, और कोई भी प्रोग्राम चेंज हो जाता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की है। जैसे आप डोर खोलते हो तो यहाँ पर भी प्रोग्राम के नेम्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि इंटेंसिव, नॉर्मल, इको, ग्लास, 90 मिनट्स, रैपिड एंड प्री वॉश, तो यहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके इंडिकेशन टॉपर साइड में है और उसके नेम्स बॉटम साइड में। जैसे कि हम देख सकते हैं वाटर हार्डनेस लेवल एरिया टू एरिया चेंज होता है, तो उसको सेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है। वाटर हार्डनेस चेक करने के बाद उसको हम एक H1, H2, H3, H4, H6 इस लेवल पे सेट कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है। जैसे ही मशीन ऑन हो जाती है इसको पावर ऑन कर दीजिए, देन प्ले पॉज का जो बटन है मतलब मशीन स्टार्टअप का उसको होल्ड करके रख दीजिए। जैसे ही ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको 5 सेकंड्स के बाद H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक इंडिकेशन करेगा, जिससे आप इसका हार्डनेस लेवल चेंज कर सकते हो, जिसमें प्रोग्राम एडिशन हो जाएगा या तो उसका टाइमिंग ऐड हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक LED इंडिकेटर है जिससे आपको पता चल सकता है कि मशीन ऑन है, तो ये इंडिकेट करवाता है। जैसे ही आप देख सकते हो वॉश साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो मशीन स्टॉप हो जाएगी वर्किंग करना। और जैसे ही आप डोर खोलते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी प्लेट्स वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर होता है तो ये मैक्सिमम 70 डिग्री तक भी जाता है टेम्परेचर, तो उसको हम जब इमीडिएटली अगर ओपन हो जाएगा उसको तुरंत हाथ मत लगाइए, उसको जस्ट खुला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा देन प्लेट्स को हाथ लगाइए ताकि वो हार्मफुल ना हो किसी को। वाटर ड्रेन पाइप को आप ऐसे नीचे चढ़ सकते हो। यहाँ पर जो आप 2 स्क्रूज देख रहे हो, ये 2 स्क्रू जो है ये मॉड्यूलर किचन में अगर फिटिंग आपको करना है तो ये टॉप कवर निकल जाता है, तो उसके लिए रिमूव करके आप फिटिंग को डायरेक्टली एज पर फर्नीचर के हिसाब से आप पुट कर सकते हो। तो ये 2 स्क्रूज हैं, इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक E1 करके एक वर्ड लिख के आ रहा है, तो ये E1 एक एरर है। जब कोई कुछ मशीन में अगर कोई वाटर फ्लो अगर बंद हो जाए या तो ड्रेन आउट से ओवरफ्लो हो जाए तो ये कुछ कोड्स आते हैं, तो ये मैनुअल में लिखे हुए हैं। तो इसमें से E1 अगर आप लेते हो तो इसमें ये होता है कि वाटर इनलेट नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए E1 आ रहा है, एरर हो सकता है। तो उस केस में आपको या तो इनलेट फिल्टर जो होता है क्लीन करना पड़ेगा, या तो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ब्लॉकिंग है या नहीं, या तो वाटर का इनलेट का फ्लो लो है तो भी ये हो सकता है, क्योंकि 10 बार का एक लिमिट है, उसके नीचे अगर जाता है तो वो प्रॉपर्ली नहीं आएगा वाटर फ्लो, तब आपको ये एरर दिखाएगा। तो ये एरर E1 से लेके E7 तक है, तो उसके वेरियस ऑप्शन होते हैं, वो मैनुअल में अपडेटेड रहेंगे। अभी जो हम प्रोसेस देखने वाले ये क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसमें हमें आपको ये ट्रेस निकालने पड़ेंगे ड्रॉर के। ये टॉप स्प्रे है, इसको हम निकालने के लिए जस्ट मूव करेंगे, देन यहाँ पे जो डर्टिंग होगा उसको क्लीन अप कर सकते हैं अगर वाटर खराब है। देन ये बॉटम वाला भी स्प्रे निकाल के आप एक बार क्लीन कर सकते हो, यहाँ पे भी अगर कहीं चोकअप है तो क्लीन अप करने के लिए। देन ये फिल्टर, इसको आप मूव करके यहाँ पर ओपन क्लोज का सिंबल है जो आप देख सकते हो, ये मेन फिल्टर है और ये फाइन फिल्टर है, तो यहाँ पर भी जो गंदगी निकली रहेगी तो ये यहाँ पर इसको क्लीन अप कर सकते हो।
देन चैम्बर क्लीन करने के लिए ड्राई कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, जहाँ पे डर्टीनेस रहेगा उसको आप ऐसे क्लीन करके रख सकते हो ताकि आपके प्रोडक्ट में कोई डिसऑर्डर ना क्रिएट हो। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये करना ज़रूरी है। कस्टमर को बोल दीजिए कि आप एवरी वॉश आप ये कर लीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ के लिए और अच्छे से रहे। थैंक यू सो मच।